क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान माँ की कोख से नहीं बल्कि एक मिट्टी के घड़े से पैदा हुआ हो? जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। और इसी सत्य का नाम है द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज, जो कि एक महान तपस्वी और ऋषि थे, एक दिन गंगा नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। तभी वहां अप्सरा घृताची आई और महर्षि का ध्यान भंग हो गया। उनकी इच्छा जागृत हुई और उसी क्षण उनके शरीर से वीर्य बाहर आ गया। उन्होंने उस वीर्य को एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रखा। समय बीतता गया और उसी घड़े से जन्म हुआ एक दिव्य तेजस्वी बालक का, और वही बालक आगे चलकर कहलाया द्रोणाचार्य। उनका जन्म ही बताता है कि वो साधारण नहीं बल्कि एक रहस्य थे। द्रोणाचार्य का बचपन किसी आम बालक जैसा नहीं था। वो मिट्टी के घड़े से जन्मे जरूर थे, लेकिन उनमें ज्ञान की ऐसी जिज्ञासा थी जो जन्म के साथ ही दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज और आंखों में गहराई आती गई। ऋषि भारद्वाज ने उन्हें वेद, शास्त्र और ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी, लेकिन द्रोण का मन सिर्फ ब्रह्मज्ञान में नहीं, शस्त्र विद्या में भी लगता था। वे घंटों बैठकर मंत्रों और अस्त्रों के ज्ञान को समझते रहते। एक साधु जैसे दिखने वाले इस बालक में युद्ध कला के प्रति अद्भुत आकर्षण था। वे समझ चुके थे कि उनके जीवन का मार्ग साधु जैसा शांत नहीं बल्कि एक योद्धा जैसा तेजस्वी होने वाला है। द्रोणाचार्य को यह महसूस हो चुका था कि उन्हें केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र की भी गहरी समझ चाहिए। और जब किसी को शस्त्र विद्या में पारंगत होना हो तो गुरु भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ भगवान परशुराम का। परशुराम वो महान गुरु थे जिन्होंने पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को हराकर अपना बल सिद्ध किया था, और वे हर योग्य शिष्य को अपना संपूर्ण ज्ञान सौंपने के लिए तत्पर रहते थे। द्रोण ने परशुराम की सेवा की और परशुराम ने उन्हें वो दिव्य अस्त्र विद्या दी जो किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दी जाती। ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, हर वो शक्ति जिसे देवता भी संभालते डरते हैं, वो सब द्रोणाचार्य को मिल गई। अब वे केवल ज्ञानी नहीं, एक अद्वितीय योद्धा भी बन चुके थे। द्रोणाचार्य के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने द्रुपद नामक राजकुमार से गहरी मित्रता कर ली थी। गुरुकुल में साथ पढ़ते हुए दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया था कि जब द्रुपद राजा बनेगा तो उसका आधा राज्य द्रोण को समर्पित रहेगा। समय बीता, द्रुपद राजा बन गया और द्रोण ने सोचा अब समय है अपने पुराने मित्र से सहायता मांगने का। लेकिन जब वे दरबार में पहुंचे और अपने मित्र से मदद मांगी तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, राजाओं और दरिद्र ब्राह्मणों की कोई मित्रता नहीं होती। यही वो पल था जब द्रोण का दिल टूट गया, लेकिन उनकी आत्मा में एक चिंगारी जल उठी, अपमान की, बदले की और न्याय की। द्रुपद के अपमान ने द्रोणाचार्य को अंदर से झकझोर दिया था। अब उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने अपमान का प्रतिशोध और योग्यता का प्रमाण। इसी रास्ते ने उन्हें ले आया हस्तिनापुर, कौरव और पांडवों के साम्राज्य की राजधानी। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखाने के लिए कोई योग्य गुरु नहीं है। भीष्म पितामह को जब द्रोण की प्रतिभा और परशुराम से प्राप्त ज्ञान के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उन्हें कौरव और पांडवों के शस्त्र गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया। यहीं से शुरू होती है गुरु द्रोणाचार्य की वह अद्भुत यात्रा, जहां उन्होंने अर्जुन जैसे महान योद्धा को गढ़ा। वे अब सिर्फ एक अपमानित ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य के योद्धाओं के निर्माता बन चुके थे। जब द्रोणाचार्य ने गुरुकुल में शिक्षा देनी शुरू की तो पांडवों और कौरवों में कई योग्य शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसमें द्रोण को अद्भुत प्रतिभा दिखाई दी। अर्जुन, उसकी लगन, उसकी एकाग्रता और उसके भीतर की भूख ने गुरु द्रोण का मन जीत लिया। उन्होंने अर्जुन को न केवल विशेष प्रशिक्षण दिया बल्कि उसे सबसे महान धनुर्धर बनाने का प्रण ले लिया। यहाँ कुछ लोगों को लगा कि द्रोणाचार्य अर्जुन से पक्षपात कर रहे हैं,
लेकिन सच्चाई ये थी कि द्रोण जानते थे आने वाले युग में अर्जुन ही वो योद्धा होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। वे अर्जुन को अपने ज्ञान का सबसे गहरा भाग देना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा दी, जो किसी भी शिष्य को यूं ही नहीं मिलती। जब अर्जुन को द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य घोषित किया गया, तो कहीं और एक और प्रतिभाशाली बालक था, एकलव्य। वो न तो राजकुल से था, न ही उसे हस्तिनापुर के गुरुकुल में जगह मिली, लेकिन उसमें कुछ कर दिखाने का जुनून था। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें मानसिक गुरु मानकर स्वयं ही धनुर्विद्या सीखने लगा। कुछ समय बाद जब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य तो बिना गुरु के ही महान धनुर्धर बन चुका है, तो उसके मन में चिंता हुई। द्रोणाचार्य के पास अर्जुन गया और द्रोण यह समझ चुके थे, अगर एकलव्य ऐसा ही बढ़ता रहा तो अर्जुन का वचन, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, टूट सकता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी और वो थी उसका अंगूठा, जिससे धनुष चलाना संभव नहीं था। एकलव्य ने बिना विरोध के अंगूठा काटकर दे दिया। ये था त्याग, भक्ति और वो कड़वा सत्य जब गुरु को भविष्य को साधने के लिए आज पर कठोर होना पड़ा। द्रोणाचार्य का अपमान एक राजा ने किया था, लेकिन उत्तर उन्होंने एक गुरु बनकर दिया। वर्षों पहले द्रुपद ने उन्हें दारिद्र्य और ब्राह्मण का ताना दिया था, पर अब द्रोणाचार्य के पास थे अर्जुन जैसे शिष्य और हस्तिनापुर की ताकत। उन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध कला में इतना निपुण बनाया कि अब समय था अपने अपमान का बदला लेने का। उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हारी पहली गुरु दक्षिणा यही होगी, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाना। अर्जुन ने गुरु के आदेश को धर्म समझा और अकेले ही युद्ध में जाकर द्रुपद को पराजित कर लिया। द्रोण ने आधा राज्य लेकर प्रतिशोध तो पूरा किया, लेकिन द्रुपद को बंधक नहीं बनाया, बल्कि आधा राज्य लौटाकर उसे उसके अहंकार का ज्ञान कराया। यह केवल बदला नहीं था, यह सम्मान और शक्ति का ऐसा उत्तर था जो द्रोणाचार्य की गरिमा को दर्शाता है। गुरु द्रोणाचार्य की यात्रा अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रही। जब महाभारत का महासंग्राम शुरू हुआ, तो कुरुवंश के लिए एक योग्य सेनापति की आवश्यकता पड़ी और तब द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। अब वे केवल गुरु नहीं रहे, वे युद्ध नीति, रणचातुर्य और सामरिक कौशल के प्रतीक बन चुके थे। पर युद्ध भूमि में आकर एक और द्वंद्व शुरू हुआ, कर्तव्य बनाम धर्म का। उन्होंने जीवन भर जिन पांडवों को सिखाया, अब उन्हीं के विरुद्ध उन्हें तलवार उठानी पड़ी। अर्जुन और भीम जैसे शिष्यों के सामने उन्हें कौरव पक्ष में युद्ध करना पड़ा। गुरु का हृदय कई बार डगमगाया, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और पक्ष का पालन किया। उनका मन अंदर ही अंदर विदीर्ण हो रहा था, पर उन्होंने युद्ध भूमि में एक सच्चे योद्धा की तरह कर्तव्य निभाया, क्योंकि वे जानते थे यह महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा है। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन का सबसे संवेदनशील और जटिल पक्ष था उनका पुत्र अश्वत्थामा। वे अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह भी एक महान योद्धा बने। उन्होंने अश्वत्थामा को भी दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी और उसे भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान किया, लेकिन यह मोह धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडव द्रोण को हराने में असफल हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने एक नीति अपनाई, अगर द्रोण को हराना है तो उनके मन को तोड़ो। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और यह खबर फैला दी गई, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा, तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था। परंतु उन्होंने ये बात धीरे से कही और द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और वहीं धरती पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। एक गुरु का युद्ध वहीं समाप्त हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने यह मान लिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है, तो उनका हृदय एक क्षण में ही खाली हो गया। वे जानते थे कि अब उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार छिन चुका है। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए,
रथ से उतर गए और युद्ध भूमि के बीचों बीच धरती पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, जैसे वे अपने अंत को स्वयं आमंत्रित कर रहे हों। उसी समय धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था और जिसे द्रोणाचार्य ने ही कभी अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए जन्मा माना था, उनके पास आया और वहीं निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। गुरु द्रोण का अंत वीरगति नहीं था, बल्कि वह एक त्रासदी थी, जहां एक ब्रह्मज्ञानी, एक महान योद्धा, एक असाधारण गुरु ने अपने जीवन का समर्पण करते हुए मौन मृत्यु को स्वीकार किया। उनका शरीर भले ही गिरा हो, लेकिन उनका तप, त्याग और ज्ञान आज भी युगों तक जीवित रहेगा। द्रोणाचार्य का जीवन केवल युद्ध, शिक्षा और नीति की कहानी नहीं है। यह एक गुरु के अंतर्मन की गहराई, एक पिता के मोह और एक योद्धा के कर्तव्य की पराकाष्ठा है। उनका जन्म ही अलौकिक था, शिक्षा दिव्य थी और मृत्यु एक ऐसी पीड़ा थी जिसे समझने के लिए हृदय चाहिए, आंखें नहीं। उन्होंने अर्जुन को महान बनाया, एकलव्य से त्याग लिया, द्रुपद से प्रतिशोध लिया और अंततः अपने ही पुत्र के मोह में सब कुछ खो दिया। वे धर्म और अधर्म की रेखा पर खड़े उस व्यक्ति की तरह थे जिसने दोनों पक्षों को जिया, समझा और अंततः शांतिपूर्वक मृत्यु को अपनाया। सोचिए, एक ऐसा गुरु जिसने देवताओं से बढ़कर ज्ञान पाया, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में मोह के आगे हार गया। यही मानवता की सबसे बड़ी सीख है। ज्ञान और शक्ति के बाद भी मन का संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको गुरु द्रोणाचार्य की यह गाथा भावुक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु द्रोण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी गाथाएं इतिहास में नहीं, हृदय में जीवित रहती हैं।